ऐसा जीवन हो, भक्तिमय जीवन हो, अकारण क्रोध नहीं करना। क्रोध भी आवश्यक है, बच्चे उधम मचाएं उनको गुस्सा नहीं दिखाओ ना तो मामला संभलता नहीं है, नहीं संभलता ना, आवश्यक है। पर अच्छा फिर बात आती कि मनुष्य जीवन है, जाने अनजाने हो जाते हैं तो क्या करें? तो संतों ने छूट दे दी, क्या इतना धक सकता है आटे में, हाँ अनजाने, जान के करो तो नहीं, और निस्ता नमक मत, हाँ सार है आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा कर्म करके आए हैं, और हमारे साथ गलत हो रहा है तो गलत कर्म करके आए। और ये कर्म काहे से कटते हैं? केवल भजन से। हो अभी से शुरू हो जाओ, कट जाएगा। और आप तो ऐसी जगह बैठे हो, हाँ भगवान शिव जिनमें सामर्थ्य है, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शंकर में वो सामर्थ्य है कि भाग्य को बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता। हाँ तो बिल्कुल प्रार्थना करके चलना सोमनाथ से, नागेश्वर से। संबरासुर का वध करके प्रति के साथ प्रद्युम्न जी वापस द्वारिका में आए हैं। फिर समय बीता, फिर भगवान पर दुख आया, क्या? मणि का कलंक लगा। सत्राजित नाम के व्यक्ति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, मणि प्राप्त की जो दिन में 8 बार सोना देती है। कितना भार? एक भार 25 किलो का होता है, तो 8 बार कितना हुआ? 2 कुंटल सोना रोज। भगवान सभा में बैठे, मणि पहन के इतरात के सभा में आया, तो भगवान ने कहा ये क्या चमके भैया? बोले मणि स्यमन तक सोना देती है। तो भगवान ने कहा राजकोष में दे दे। बोले वाह तपस्या मैंने की। भगवान ने कहा मत दे पर दिखावा मत कर। बोले वो मैं संभाल लूंगा। घर जाकर सत्राजित ने मणि को उतार कर रखा, छोटे भाई प्रसेन ने पहना, घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए गया। शेर ने घोड़े को मारा, प्रसेन को मारा, और मणि पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक रीछ है जाम्बवान, उसने शेर को मारा, मणि लेकर अपनी गुफा में और अपनी कन्या जाम्बवती को मणि दे दी। और इधर सत्राजित ने अपनी पत्नी से कह दिया कि कन्हैया ने मणि चुराई है। हाँ बस पत्नी से कहा, ध्यान रखना, पत्नी ने उसकी सहेली से, उसने उसकी सहेली से, उसने उसके पति से, करणे करणे जपंजना, पूरे द्वारिका में खबर फैल गई भगवान ने मणि चुराई। भगवान दुखी हुए कि मेरी सोने की द्वारिका कुबेर का अक्षय पात्र में क्यों चुराऊं? गर्गाचार्य जी ने समझाया, कन्हैया आपने है ना भादों की चतुर्थी का चंद्रमा देखा होगा, इसलिए कलंक लगा। भगवान सम्मानी लोगों को लेकर गए सत्राजित के पास, भैया मणि कहाँ रखी थी? बोले यहाँ। भगवान सीधे लड़ने नहीं गए, हाँ सीख देती है हर कथा। आप भी सुनो, आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है तो जरा आमने सामने तो आओ। हाँ कहा है तो निपटो, नहीं कहा तो बात खत्म, क्योंकि कभी कभी बात बदल जाती है। हाँ आप राई दे के भेजो तो वहां तक तो राई का पहाड़ कर दे, हाँ और उधर से चिंदी लेके चले, क्या कर दे? चिंदी का, हाँ इसलिए सावधान। सत्राजित ने कहा मेरा छोटा भाई पहनकर शिकार पर गया था, चलो। जंगल में प्रसेन घोड़ा मरे पड़े हैं, आगे शेर मरा पड़ा, रीछ के पैरों के निशान। एक गुफा तक गए हैं, गुफा में मणि का प्रकाश। भगवान अंदर गुफा में गए हैं, मणि की मांग की है, पर जाम्बान ने मना कर दिया। क्यों? मेरी बेटी को मैंने दे दी है, और अगर चाहिए तो युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक है भैया। युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन, अंत में परिणाम जाम्बवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, आप हैं कौन? क्यों? ऐसा वैसा कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं, द्वारिकाधीश। बोले कृष्ण नहीं, क्या आप राम हैं? भगवान कहते हैं हाँ भैया राम भी मैं ही था दादा। जब राम बनकर आया तो जंगल जंगल भटकाया है, और कृष्ण बनकर आया तो मणि का कलंक लगाया।
जामवान ने कहा प्रभु आप मणि तो ले जाओ पर मुझे मेरे राम के दर्शन कराओ। और भगवान कह रहा राम के दर्शन करा दूं पर पहले बता इच्छा पूरी हुई? क्या इच्छा? ये इच्छा थी जाम्बवान की त्रेता युग से। जाम्बान ने राम जी से कहा था प्रभु रावण की पूरी सेना में मेरी टक्कर का कोई नहीं था, एक रावण था उसे आपने निपटा दिया, तो मेरी तो हाथ की खुजली नहीं मिटी। हाँ मेरी इच्छा है, आपने रावण को मारा, आप बलवान हैं, आपसे दो दो हाथ हो जा। और भगवान कहते हैं मालिक और सेवक हाथापाई करें लोग नाम रखेंगे। तो तुम्हारी ये इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। आज भगवान ने पूछा इच्छा पूरी हो गई कि और? जाम्बान चरणों में गिर पड़े, मुझे मेरे बल का अभिमान था प्रभु क्षमा करें। हाँ जाम्बान ने कहा प्रभु आप मेरी कन्या को भी स्वीकार करिए कि मैं आपका भजन करूं और अपना कल्याण करूं। कन्या को स्वीकार किया, मणि ली, और जो प्रार्थना थी राम के दर्शन, तो भगवान कृष्ण ने राम के दर्शन दिए हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जाम्बवान चरणों में गिर पड़े हैं। भगवान कृष्ण मणि लेकर आए, उस कन्या जाम्बवती को स्वीकार किया है, मणि लाकर सत्राजित को दी। अब सत्राजित को रात भर नींद ना आए कि इतने अच्छे द्वारिकाधीश और मैंने चोरी का कलंक लगाया। अरे उनसे तो संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो अपनी कन्या सत्यभामा को लेकर पहुंच गए दूसरे दिन प्रातःकाल। प्रभु आप मेरी कन्या को स्वीकार करिए, क्यों? मैं आपका संबंधी बनना चाहता हूं, और मणि भी लीजिए। पर भगवान ने मणि नहीं ली, कन्या को स्वीकार कर लिया। क्यों? यदि मणि ले ली तो लोग कहेंगे कि दहेज के चक्कर में एक ब्याह और निपटा लिया। हाँ मणि नहीं ली, और वही मणि सत्राजित की मृत्यु का कारण बनी, और भगवान ने सावधान किया था। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा जाम्बवती से, फिर सत्यभामा से, फिर मित्रविंदा से, सत्या से, भद्रा से, लक्ष्मणा से और कालिंदी से। 8 विवाह भगवान के हुए हैं।